आप सबको नमस्ते। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद न्यूज़ चैनल वायरल झारसुगड़ा में। हर बार की तरह आज भी मैं आपके बीच लाइव आया हूं और आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना है। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हमारे सामने आ जाए हैं और बहुत से इस वीक में देखने को मिले हैं जिसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि जो VSS एयरपोर्ट में जो ILS सिस्टम जो था, जो बहुत दिनों से दावी करते आ रहे थे और बहुत दिनों से चल रहा था काम, वो पूरा हो चुका है। अब ये ILS सिस्टम में आपका एक बेनिफिट ये हो गया कि कोई भी अधिकतर मैक्सिमम फ़्लाइट्स जो पहले कैंसिल हो जाया करते थे मौसम ख़राब होने के कारण और कई सारी ऐसे सुविधाओं के कारण, लेकिन अब वो नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट हुआ हमारे झारसुगड़ा वासियों के लिए। नीकू एकता जी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आपने अगर जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, वैक्सीन की स्टॉक आ चुकी है। जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हो उन लोग जाके वैक्सीन ले सकते हैं। बहुत सारे वैक्सीन अभी आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैक्सीन की कार्यक्रम किए जा रहे हैं जहां पे आप ऑन द स्पॉट जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2 दिन पहले स्पॉट रजिस्ट्रेशन उन्होंने जाके करवाया था हनुमान मंदिर झंडा चौक के पास, जहाँ पे उन लोग कई सारे लोग वहाँ पे गए थे वैक्सीन लेने के लिए। और कल यानी सोमवार के दिन 8 अजीवन अभी फाउंडेशन की तरफ से सरबहाल में वैक्सीन की कार्यक्रम की जा रही है, जहाँ पे आप लोग जाके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तनवीर आलम जी गुड मॉर्निंग आपको भी। केशव मेहर गुड मॉर्निंग आपको भी गुड मॉर्निंग। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं और जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं तो ये टाइम है, क्योंकि सेकेंड डोज फर्स्ट डोज 18+ के सभी डोजेस अवेलेबल हैं। आपके टाइम पीरियड के हिसाब से जो लोग को किया गया था सरकार की तरफ से, वो टाइम पीरियड के अंदर में आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये सबके लिए बेनिफिट की बात है। और जो लोगों ने नहीं लिया है, जो लोग डिले कर रहे हो, काइंडली डिले मत कीजिए, क्योंकि वैक्सीन की स्टॉक्स ऐसे भी धीरे धीरे कम आ रही है। 6 लाख से ज़्यादा स्टॉक्स की उड़ीसा हेल्थ मिनिस्टर ने सेंट्रल को मांगा भी है। तो ऐसे कमी हो रही है, लेकिन आपको जब आ रहा है स्टॉक तो संगे संग उसका बेनिफिट उठा लेना चाहिए। और उससे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग को लगता होगा कि झारसुगड़ा में बहुत सारी जगहों पे ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी हाँ, कई हमारे ऑफिस में भी कॉल करके ब्लड के बारे में पूछते हैं कि A+ चाहिए, B+ चाहिए, या फिर आपका O नेगेटिव चाहिए या O पॉजिटिव चाहिए। तो ऐसे कई सारे लोगों का मतलब दिक्कतें हो रही हैं ब्लड का, हम लोग देख रहे हैं। तो उसके लिए हमारे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं, उन लोगों ने मिल के एक सिस्टम रेडी किया है, जिसमें उन लोगों ने मतलब मेंशन किया है, एक पोस्टर रेडी किया है जिसमें उन लोगों के सारे ऐसे ब्लड डोनर लोग जो कि आपके किसी भी समय पे मतलब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मॉर्निंग में हो, चाहे इवनिंग में हो, चाहे वो नाइट में हो, कभी भी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप जाके ब्लड उनको संपर्क कर सकते हैं। वो आपको डायरेक्ट आके ब्लड की सेवा मतलब उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपको बेनिफिट हो सकता है कई सारी चीज़ों का। और जैसे कि जो इमरजेंसी केसेस वगैरह भी होते हैं तो उसमें दिया गया है, खाली झारसुगड़ा ही नहीं, संबलपुर, बड़गड़, ऐसे कई जगहों पे, वेस्टर्न उड़ीसा के कई ऐसे जगहों पे जितनी भी ब्लड की समस्याएं हैं वो सबको समाधान करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है समाज सेवियों की तरफ से। तो ये सराहनीय काम है उन सब के लिए। और वायरल झारसुगड़ा भी उन सब की अप्रिशिएशन करता है ऐसे लोगों का जो लोग इस कोविड के समय में, जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उस समय पर इन लोग जाके मदद कर रहे हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। तो उससे पहले हम लोग बात करने चाहते हैं, तो जो भी हमने अपलोड किया था कल, आज भी अपलोड कर रहे हैं। हमने सुबह के हेडलाइंस में भी डाला था, जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत अगर होती है तो उनसे काइंडली संपर्क कर लीजिए, क्योंकि वो लोग झारसुगड़ा में खास करके कहीं पे भी आपको उनका दावा ये रहता है कि झारसुगड़ा हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे इंडिया हो, कहीं पे भी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा भी है। तो ऐसे कई सारे लोग ऐसे जुड़ रहे हैं, तो आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग डोनर लोग हैं, जो लोग ब्लड देना चाहते हैं, उनसे संपर्क करके ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इस समय पे ही बहुत सारे लोग घर में रहते हैं, बहुत सारे लोग को इमरजेंसी रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं। लेकिन इस समय डरने की ज़रूरत नहीं है, इस समय आगे बढ़ के लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। आप समाज सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन जब कोई पेशेंट अगर किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो उसमें जाके आप मदद कर सकते हैं। चलिए उससे आगे बढ़। सुनील शाह गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग आपको भी। कार्तिक जी ने गुड मॉर्निंग आपको भी। रियाज जी ने पूछा है कि बापिन हत्याकांड का क्या अपडेट है, हत्यारा पकड़ा गया कि नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, झारसुगड़ा में चल रहा है क्राइम पेट्रोल। आप जरूर सुन रहे होगे कि मैंने क्या कहा। आप सोच रहे होगे ये
जैसे हम लोग टीवीज़ में देखते थे वो मैं क्या बोल रहा हूँ झारसुगड़ा के लिए। जी हाँ, झारसुगड़ा में हम लोग जैसे टीवी में देखते थे सावधान इंडिया, तो अभी सावधान झारसुगड़ा आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि झारसुगड़ा में दिन प्रतिदिन क्राइम रेट्स दिन प्रतिदिन ऐसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं जैसे देखा जा रहा है कि हर दिन नए नए एपिसोड्स, इसलिए हमने इसको क्राइम पेट्रोल कहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा मामला आता ही है पुलिस की तरफ से कि जो क्राइम करता भी है ना उसको कोई चीज़ का डर है, ना किसी चीज़ का मतलब कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मेरे परिवार वालों के साथ क्या होने वाला है, या जो लोग बस सोचते भी नहीं है कि जिसके साथ घटना हो जाती है या जिसके साथ हम लोग घटना करते हैं उनके परिवार वालों का क्या बीतता होगा, और वो इंसान अगर हमारे बीच नहीं है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी जैसे कि आपको पता होगा 2 दिन पहले एक मूढ़ी मिल के पास बैरामाल में एक व्यक्ति की, विपिन शाह नामक एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, और इसमें एक सुराग भी मिला है। एक व्यक्ति को हिरासत में लेके पूछा जा रहा है, बातचीत भी किया जा रहा है। इसको लेके एक मीटिंग भी है आज हमारे एसपी ऑफिस में, जहाँ पे हम लोग एसपी से जाके इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, और एसपी ने एक मीटिंग को बुलाया है जिसमें उसने इसका सॉल्व कर लिया है इस केस को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, विपिन मर्डर हत्याकांड को उन्होंने सॉल्व कर लिया है, और जो हम लोग आपको अभी कुछ देर के बाद उसमें भी आपको लाइव दिखाएंगे। आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद ही उसमें लाइव आपको दिखने को मिलेगा। हमारी टीम वहाँ पे जाके लाइव करेगी, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि वो पूरे जो एसपी का जो बोलना है या फिर जो वहाँ पे जो क्राइम किया है, जो इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो व्यक्ति भी वहाँ मौजूद रहेगा। तो इस सभी चीज़ों को हम लोग आपको शो करेंगे, तो वो देखना मत भूलिएगा इसके बाद का जो लाइव होने वाला है। चलिए उससे आगे बढ़ने से पहले, कृतिका जी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी क्राइम के बारे में आज जिस टॉपिक में डिस्कस करने वाले, क्राइम को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्राइम दिन प्रतिदिन झारसुगड़ा में बढ़ते जा रहा है। अभी जैसे कि मैंने कहा मूढ़ी मिल बैरामाल के पास जो हत्याकांड की गई थी, उसमें हमको सूत्रों से पता चला है, और विशेष मतलब कि पैसे को लेके की गई थी, हमें ऐसा सूचना दिया गया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि गुत्थी को सुलझाया जा रहा है, और अभी जाके आधे घंटे के बाद आपको लाइव वहाँ से देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। उसमें सारी चीज़ें एसपी के तरफ से डिस्कस की जाएगी और बताई जाएगी। करण राय जी गुड मॉर्निंग आपको भी। और अब तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी कल की घटना है, आपने कल देखा होगा कि एक लड़की जो शादी के 7 साल, जिसका शादी का 7 साल हुआ था, सॉरी शादी के 1.5 साल के बाद, लव मैरिज उन लोग कर रहे थे, लव का उन लोग का 7 साल हुआ था, शादी का 1.5 साल के बाद उसकी हत्या हुई या फिर सुसाइड हुई। ये जो भी चीज़ हमने कल आपको ये न्यूज़ के थ्रू से दिखाया था, उसमें ये चीज़ दिखाया गया था कि जो भी लड़की का डेथ बॉडी मिला, पति ने डायरेक्ट हॉस्पिटल, मतलब आपके पुलिस स्टेशन डायरेक्ट मतलब हॉस्पिटल ले जाने की जगह पे पुलिस स्टेशन लेके गए, मतलब उनकी वाइफ को ना हॉस्पिटल लेके जाने की जगह कि क्या हुआ है चेक करने के लिए डायरेक्ट वो पुलिस स्टेशन गए कि मेरी बीवी की हत्या कर दी गई, मतलब मेरी बीवी की डेथ हो गई। अब वो किस डर से गए थे पुलिस स्टेशन, वो अभी तक हमारे सामने अभी तक उलझ के रह गया है, क्योंकि अगर किसी के भी घर में अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो ना वो हॉस्पिटल लेके जाता है या फिर पुलिस स्टेशन लेके जाता है, ये आप ही बता सकते हैं हमें। और ख़ास करके उनके परिवार वालों ने, जो लड़की पूनम की जो परिवार वाले लोग हैं, उन सब का कहना ये है कि उसकी हत्या की गई है। वो इतना उसको मजबूर कर चुका था कि उसको लास्ट में सुसाइड का कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो उसने रेड पॉइजन खा के सुसाइड किया था। सुसाइड करने के बाद ठीक होके आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी डेड बॉडी देखने को मिली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाला है, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल्स हमें को मिलता है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करवाएंगे। तो ऐसे क्राइम सीन्स, मतलब हर फैमिली में, हर परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसा क्या नौबत हो जाता है जिसमें उसका एक क्राइम का चेहरा देखने को मिलता है। मतलब ऐसा क्या हो जाता है जो कि एक इंसान 7 साल से किसी से प्यार करता रहता है, और ख़ास करके 1.5 साल शादी का हुए रहता है, और ऐसे में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे कई सारे आपने न्यूज़ देखे होंगे कि एक कपल में से लड़का का डेथ होता है या फिर लड़की का डेथ होता है, लव मैरिज वगैरह में ऐसे कई न्यूज़ आपने देखने को मिले होंगे। तो ऐसे क्राइम्स को अंजाम कहाँ से मिलता है, क्यों ऐसे, मतलब लड़की के फैमिली वालों ने ये भी चीज़ बताया है कि वो उसको मारता था, उसको इतना मजबूर कर चुका था कि उसको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा। तो ऐसे बोलने का मतलब इनको क्राइम इतना कैसे सूझता है, क्योंकि देखा जा रहा है, हम लोग क्राइम पेट्रोल वगैरह में हमेशा देखते हैं कि लड़कियों को हमेशा मजबूर किया जाता है हर चीज़ के लिए। लड़की को टॉर्चर किया जाता है, चाहे दहेज को लेके हो, चाहे वो कोई किसी और चीज़ों को लेके हो, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं।
तो ऐसे क्राइम्स रेट्स धीरे धीरे करके हम लोग बाहर के देखते थे कि बाहर जगहों पे तो बढ़ते ही थे, हमारे स्टेट्स के बाहर में हमेशा देखते थे, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे देखने को मिलेगा क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए, ये हमने कभी सोचा नहीं था, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कुछ 3 दिन 4 दिन पहले हमने बताया था कि एक दारू के दुकान से एक व्यक्ति से 40,000 रुपये, लगभग 40,000 रुपये उसके पास से लूट लिए गए। मतलब जो क्राइम कर रहे हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना सरकार का डर है, किसी का डर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस भी कोशिश कर रही है, जी हाँ, एक अगर देखा जाए तो पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ऐसे क्राइम रेट को घटाने की, लेकिन फिर भी कोशिश करते करते कहीं ना कहीं पुलिस पीछे रह जा रही है। और अभी अगर देखा जाए तो हम लोग पहले देखते थे साइबर फ्रॉड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे मर्डर केस, सुसाइड केस दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो वही चीज़ मैंने आपको अभी जैसे कहा कि झारसुगड़ा एक क्राइम पेट्रोल बन गया है कि हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। आपको तो हमने ये भी दिखाया है कि एक्सीडेंट जो आप देखते होंगे कि दिन प्रतिदिन सड़कों पे NH में एक्सीडेंट्स वगैरह दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, वो भी एक मतलब दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट हम लोग आपको न्यूज़ के थ्रू से दिखा रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट्स वगैरह जितने भी चीज़ें हो रही हैं या जितने भी क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, कब ये हमारे झारसुगड़ा में धीरे धीरे करके हटेगा या फिर ऐसे ही बढ़ते रहेगा लगातार? क्योंकि इससे आम जिंदगियों में बहुत सारे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी इसमें सोच रहा है कि हम सेफ़ है कि नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिसका हत्याकांड हुआ, तो एक हिसाब से अगर उनको अगर देखा जाए तो बोलने का मतलब टाउन के अंदर ये घटना हुई है, झारसुगड़ा टाउन के अंदर, तो आम आदमी का यही सोचना रहेगा कि हम सेफ़ है कि नहीं, ऐसे हत्याकांड अगर टाउन के अंदर हो रहा है तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि आगे भी हम लोग इसके बारे में न्यूज़ करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे जो भी चीज़ें अपडेट्स हैं। लेकिन आप देखिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द वायरल झारसुगड़ा के ऊपर मिल जाती है, जिससे झारसुगड़ा वासियों को या चाहे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को सबको पता चल जाता है इसके बारे में कि हाँ जो भी चीज़ झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही है उसके बारे में। तो वायरल झारसुगड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कई सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं एक समय पे। तो हमारी चीज़ों को आप ऐसे ही लाइक करते रहिए, हमें हौसला हमारा बढ़ाते रहिए, जिससे हम आने वाले दिनों में और ऊंची बुलंदियों तक पहुँचें। बिना आपके सपोर्ट के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, आपका सपोर्ट हमें ज़रूरी चाहिए ही। अमित राजपूत जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। विजय कुमार दास जी गुड मॉर्निंग आपको भी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता, चलिए क्राइम की बात तो हम लोग बहुत कर लिए, अब थोड़ी सी एजुकेशन की बात भी कर लेते हैं, बच्चों के रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे कि कई लोगों का सवाल था कि स्कूल कब से खुलेंगे, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि स्कूल को कब खोला जाएगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो उड़ीसा सरकार की तरफ से, उड़ीसा एक ऐसा राज्य बना है जो कि 12 नंबर स्टेट बना है जो कि स्कूल खुलने जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्कूल खुलने जा रहा है। बहुत जल्द इसको लेके गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं और ख़ास करके स्कूल खुलने से पहले जितने भी स्कूल के कर्मचारी हों, स्टाफ्स हों, बस ड्राइवर्स हों या जितने भी वहाँ पे काम करने वाले, स्कूल से रिलेटेड जितने भी काम करने वाले लोग हों, सबको वैक्सीन दे दी जाएगी। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज सभी वैक्सीन दे जाएगी। उसके बाद जाके वो सभी स्कूल्स को खोला जाएगा, ऐसा उड़ीसा सरकार के द्वारा कहना था। और ख़ास करके कल जब उड़ीसा सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा था तो उसमें ये भी बताया गया कि पहले भी स्टेप में आपके 10वीं और 12वीं की क्लास को खोला जाएगा। जी हाँ, उसके बाद धीरे धीरे करके एग्ज़ाम्स वगैरह या जो भी चीज़ करके प्री टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो सब चीज़ करे जाएंगे। लेकिन पहले 10वीं 12वीं से उन लोग स्टार्ट करेंगे, फिर 9वीं क्लास पे उन लोग आएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, सिर्फ बड़े सेक्शन वाले लोगों के लिए ही ये स्कूल खोले जा रहे हैं अभी के लिए। छोटे बच्चे जो LKG UKG क्लास 1 2 3 इन लोग में जो पढ़ते थे उन लोगों के लिए अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। जब आएगा तो इसके बारे में हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। और अभी जैसे कि आपको पता होगा दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं और इसी के बीच में आज अगर आप देखें तो 102 पार हो गया है। जैसे कि मैंने पिछले बार लाइव आके कहा था तो उसमें 100 पार हुआ था, तो आज आप देख सकते हैं कि 102 पार हो चुका है। अभी आप जाएंगे कि आप नॉर्मल पेट्रोल अगर लेते हैं तो 102 और एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर लेते हैं तो आपको 106 रुपया समथिंग देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। ये एक सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, आम जैसे कि जो खाने का जो तेल होता है, चाहे वो आपके घर में यूज किया हुआ गैस होता है, सब्सिडी वगैरह जितने भी चीज़ मिलते हैं वो सब चीज़ इतना बढ़ाए जा रहे हैं, इतना आपको महंगाई इतना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है कि आम जिंदगी इसके बीच में उलझ के रह गई है। तो हम लोग इसको लेके अभी जस्ट बहरामल पेट्रोल पंप के पास एक झारसुगड़ा कांग्रेस की तरफ से एक साइन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें उन लोग साइन लेके मतलब हायर अथॉरिटी तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि मतलब कि दिन प्रतिदिन क्राइम्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इंसान इन सब महंगाई, क्राइम, ये सभी चीज़ों के बीच में उलझ के रह गए हैं। एक
चीज़ अगर हम लोग कहें तो झारसुगड़ा जैसे कि आपको पता होगा बाकी कंपैरिजन बाकी बड़े सिटीज़ के मुकाबले में झारसुगड़ा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी झारसुगड़ा जैसे जगह में आपको इतनी सारी चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं तो ये सोचने वाली बात है। तो और एक चीज़ आपको उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया कि जो लोग प्रेग्नेंट लेडी थे, जो लोग को वैक्सीन पहले जैसे कि बहुत प्रेग्नेंट लेडी लोग को बताया गया था कि उन लोग वैक्सीन नहीं ले सकते, तो उन सब के लिए ये है कि वैक्सीन लिया जा रहा है, उन सबको अब वैक्सीन दे दिया जाएगा। जिन लोग को भी स्लॉट वगैरह बुक करना है इसके उड़ीसा सरकार के दिए गए टाइमिंग के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। तो उड़ीसा में आप धीरे धीरे करके प्रेग्नेंट लेडी सबको भी वैक्सीन दी जा रही है। और अभी जैसे कि आपको पता होगा झारसुगड़ा कोविड आर्मी जो कि हर समय पे हर सामाजिक कार्य में आगे रहता था, जिसने फूड डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जिसने वैक्सीनेशन में अभी काम कर रहे हैं, जो लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, जो लोग जिन लोग की ख़राब समय पे मतलब जो लोग का लाश जलाने के लिए जो जरूरत पड़ता था या फिर उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो सभी चीज़ों को उन लोग हैंडल करते। झारसुगड़ा कोविड आर्मी बड़ी टीम कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बनाई गई थी। तो आज कुछ दिन पहले उनका सम्मान समारोह था जिसमें उन्होंने सभी लोगों को सम्मानित किया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग थे, जितने भी मेंबर्स वहाँ पे थे, सबको सम्मानित किया और सबको वहाँ पे बताया कि इस कोविड के समय में सब कुछ जब घर में थे, लॉकडाउन था, लेकिन कोविड आर्मी के लोग आगे आके काम किए और ज़रूरी है अप्रिशिएट उनको भी करना ज़रूरी है। तो ऐसे अप्रिशिएट करने के लिए बरगढ़ एमपी और उड़ीसा हेल्थ मिनिस्टर, ब्रिजाज नगर एमएलए, सारे लोग वहाँ पे आके मौजूद थे और सबके बीच में उनको सम्मान किया गया। और यही सब चीज़ें चल रही हैं कि हमारे देश में और हमारे खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सामाजिक कर्मी लोग ऐसे हैं जो लोग आगे आके लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है कि अगर हमें कोई तकलीफ़ होता है तो हमें सामाजिक सेवा करने वाले लोगों से हमें मदद मिल जाएगी। टंकर रोहिदा जी ने पूछा है इंडिगो एयरलाइंस अपडेट फ्रॉम झारसुगड़ा एयरपोर्ट। देखिए अभी तक तो बातचीत जैसे कि हमें वीएसएस एयरपोर्ट से खबर जैसे मिली थी, डायरेक्टर ने जैसे बताया था कि अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दी गई है, बातचीत चल रही है, आने वाले दिनों में होगा तो स्टार्ट की जा सकती है। सूरज श्रीवास गुड मॉर्निंग आपको भी। तनवीर जी ने पूछा रवि सर अगर कोई बिलपहाड़ में रहता है तो वो झारसुगड़ा में जाके वैक्सीन ले सकता है? जी हाँ, कहीं भी वैक्सीन ले सकता है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको मैंने कहा स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे कहीं से भी, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो अलग ब्लॉक से हो या अलग म्यूनसिपाल्टी एरिया से हो, आके झारसुगड़ा म्यूनसिपाल्टी के अंदर वैक्सीन ले सकता है। किसी भी तरीके का दिक्कतें आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। आनंद जी ने पूछा है कि 12 का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए आनंद जी, अभी तक तो हमें किसी भी तरीके का अपडेट्स नहीं मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर मिलेगा तो हम आपको वायरल झारसुगड़ा के ऊपर अपडेट्स जरूर देंगे। लक्ष्मण पटेल जी ने भी लॉकडाउन कब होगा? और देखिए लक्ष्मण जी, हम तो आशा करते हैं कि लॉकडाउन ना हो, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से कई ऐसी आम जिंदगियाँ उलझ के रह गई, पिस के रह गई है इस लॉकडाउन की वजह से। तो हम लोग चाहते हैं कि आगे ऐसा लॉकडाउन ना हो। झारसुगड़ा जैसे कि आपको पता था मार्केट्स को पहले 6 बजे तक खुलने का परमिशन था, अभी 8 बजे तक खुलने को मिल रहा है परमिशन। और जैसे कि पहले जिम, स्पा, सैलून्स वगैरह जितने बंद थे उन सबको भी खोलने का मौका मिल रहा है। सिर्फ सिनेमा हॉल्स वगैरह सबको बंद किया गया, इंडोर आउटडोर शूटिंग हॉल सबको परमिशन दे दिया गया है खोलने का। और मैरिज फिनल्स वगैरह में जैसे कि पहले जिस तरीके का था प्रोसीजर, वैसी टाइप का आपको परमिशन लेना पड़ेगा लोकल पुलिस थाने से, और उसके बाद जाके आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। वही सब चीज़ जैसे था वैसे ही चल रहा है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखा जाए कि अभी हम लोग देखते हैं कि टाउन में कोई फेस्टिवल्स या कोई भी चीज़ आने से भीड़ कर देते हैं, एक साथ भीड़ जैसे हम लोग निकल जाते हैं मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए। बहुत सारे दुकानदार अब धीरे धीरे करके मास्क पहनना भी भूल गए हैं। हम कई जगहों पे देखते हैं कई सारे लोग ऐसे सड़क पे चल रहे हैं, बाइक पे हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से, ऐसी लापरवाही की वजह से ही हम झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फिर से कोरोना को इन्विटेशन दे सकते हैं, और जिस इन्विटेशन के कारण हमें फिर से ऐसे लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे लॉकडाउन से बचना है तो हमें जितना भी उड़ीसा गवर्नमेंट के दिए गए कोविड के गाइडलाइंस हैं उन सबको पालन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमको आने वाले दिनों में जो थर्ड वेव, जैसे कि बोला जा रहा है कि थर्ड वेव अगस्त महीने या सितंबर महीने में जो आने की आशंका है, वो सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। नहीं तो हमें थर्ड वेव से हमारे झारसुगड़ा कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन इसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। जो लोग दिन भर दुकानों में रहते हैं, जो लोग सड़कों पे घूमते हैं, उनके ऊपर है। मैं घरों की बात नहीं कर रहा, जो लोग घरों में रहते हैं अपने फैमिली के बीच में रहते हैं, लेकिन सड़कों पे कम से कम घूमते समय आपको मास्क पहनना जरूरी है। उड़ीसा हेल्थ मिनिस्टर का भी 2 ही चीज़ कहना है, या तो वैक्सीन लो या फिर मास्क पहनो। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है कोरोना से बचने का। अगर आप चाहते हैं तो वैक्सीन भी लेते रहिए और मास्क पहनना मत भूलिए। अगर कोई लोग सेकंड डोज का वैक्सीन भी अगर ले चुका है तो मास्क पहनना मत भूलिए, क्योंकि कोरोना अगर होता है, चलिए ठीक है आप मरोगे नहीं,
लेकिन आपके शरीर को वीक कर सकता है कोरोना, अगर सेकेंड डोज की वैक्सीन भी अगर आप लेते हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों पे। टिकेश जी ने पूछा है क्राइम्स क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम समाज के लोग खामोश होकर क्राइम को बढ़ावा देते हैं। किसी की जब मदद की ज़रूरत होती है तो हम अपने स्वार्थ को लेकर हम मुंह फेर लेते हैं। पहले समाज को बदलो, नहीं तो कानून तो रेप का भी है, मर्डर का भी है। कुछ रुक रहा है क्या? जब समाज जागरूक नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैं टिकेश जी में आपकी जो सवाल है या फिर जो आपने जवाब भी दिया है उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो लोग आम लोग हैं, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, वकील का काम है वहाँ पे जाके क्राइम का जो भी अपडेट्स होंगे या फिर जो भी कंक्लूजन होगा उसका ये करना, लेकिन यहाँ पे आम आदमी जो रहते हैं उन सभी को भी ऐसे लोगों की परिस्थिति में किसी का भी अगर ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए आपको ब्लड की ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड की ज़रूरत है, उसको मरीज़ को लेके जाना है, तो ऐसे में समाज के लोगों को ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस को आते हुए, एम्बुलेंस को आते हुए टाइम लगेगा। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी किए हैं कि लोग पुलिस का वेट करते हैं, लोग एम्बुलेंस का वेट करते हैं कि उन लोग आएंगे तो उन लोग मरीज़ को लेके जाएंगे, और वहाँ तरह तरह के इंसान को हॉस्पिटल ले जाने तक इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, इंसान वहीं पर ही मर जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सुधारना तो पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की नहीं, हमारे पूरी कंट्री की ये समस्या है कि लोग देखते हैं और इग्नोर मार देते हैं। ऐसे इग्नोर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कल को आपके परिवार के साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें इस तरीके के स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। तनवीर आलम जी ने कहा है आधार कार्ड लगेगा कि जैसे, हाँ तनवीर जी, आधार कार्ड लगेगा। जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर जाए अपना आधार कार्ड लेके जाएँ, क्योंकि आपके आधार कार्ड के हिसाब से और आपका मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से लोग वहाँ पे अपडेट करेंगे, तो ये ज़रूरी है। आधार कार्ड आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो लेके जाएँ। चंदन जी ने पूछा है कहीं जॉब है क्या हेवी ड्राइवर के लिए? देखिए चंदन जी, अभी तक अगर हमारे पास ऐसे कुछ अपडेट्स अगर आते रहते हैं तो हम अपने भारत झारसुगड़ा के पेज पे जितने भी हमारे पास वैकेंसीज अगर आती हैं तो हम भारत झारसुगड़ा के पेज पे अपडेट्स करते रहते हैं, तो इसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अगर किसी भी तरीके के जॉब अगर वैकेंसी होगा। तो जैसे कि मैं आपको कहा, हमारे साथ ऐसी ताज़ा अपडेट्स के साथ ऐसे आपके कई और सवाल भी होंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो वीडियो को देखने के बाद भी कमेंट करना चाहें, कमेंट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसका रिप्लाई ज़रूर देगी। जैसे कि मैंने कहा, हमारी टीम बड़े पैमाने में काम कर रही है और आपके झारसुगड़ा वासियों के लिए बहुत काम कर रही है, और आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए हमारी टीम को, और अपना प्यार बरसाना चाहिए, और ख़ास करके हमारी चीज़ों को लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलते रहिए, क्योंकि आप ही की वजह से भारत झारसुगड़ा आज इस मुकाम पे पहुंचा है, और आने वाले दिनों में झारसुगड़ा का नंबर 1 चैनल आपके सामने बन के दिखा सकता है। और ख़ास करके अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि झारसुगड़ा में एयरपोर्ट है, और झारसुगड़ा में कई सारी चीज़ें ऐसे कैब को लेके आपको कई सारी दिक्कतें अगर हो रही होंगी, तो बहुत जल्द, जी हाँ ध्यान सुनिएगा, बहुत जल्द हमारा एक ऐप लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, भारत झारसुगड़ा की तरफ से एक ऐप लॉन्च होने वाला है, जिस ऐप में आपका नाम है फ्रेश ट्रिप ऐप। जी हाँ, ध्यान सुनिए, फ्रेश ट्रिप कैब ऐप हम लोग का लॉन्च होने वाला है, इसी महीने के आखिर में लॉन्च हो जाएगा, जिससे यहाँ के लोकल लोगों को, चाहे वो कैब की जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आप उसमें जाके अपना कैब बुक कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि ओला उबेर आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे ऐप चलते होंगे, तो इसी तरीके से हमारा फ्रेश ट्रिप ऐप झारसुगड़ा वासियों के लिए खास करके खोला जा रहा है। इस महीने के आखिरी तक वो ऐप आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस महीने के आखिरी तक उसके ऊपर काम हो चुका है, 99% काम हो चुका है। और ख़ास करके जो ड्राइवर लोग हो, और जो लोग टेम्पू चलाते हैं, जो लोग कैब चलाते हैं, और जो लोग गाड़ी के मालिक भी हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आके हमारे पास करवा सकते हैं। जी हाँ, आप सब अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस वाले नंबर पर संपर्क करके अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवा सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आके जल्दी से हमारे ऑफिस में संपर्क कीजिए, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। और ख़ास करके यहाँ के लोकल लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि कल को स्कूल स्टार्ट होंगे, कल को बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको इमरजेंसी में आप किसी को कॉल करते करते वो आने में बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन हमारा ये सर्विस 15 मिनट के अंदर आप तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे फीचर्स के साथ हमारा ये अपना ऐप लॉन्च होने वाला है। तो
इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, हमारी जो एडवर्टाइजमेंट टीम है इसके ऊपर काम कर रही है। तो इसके बारे में हमको आप ऑफिस वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा अपडेट्स आपको उसी पे ही मिल जाएंगे। हमारे ऑफिस के टीम मेंबर्स उसमें आपको रिप्लाई दे देंगे। और अभी के लिए मैं फ़िलहाल आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हमने डिस्कस की और कई सारी चीज़ों के साथ हम लोग फिर से हर रविवार की तरह अगली रविवार को फिर से हम ऐसे ही मौजूद होंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारी चीज़ों को, हमारे कंटेंट को आप जैसे पसंद करते हैं वैसे आगे पसंद करते रहिएगा। मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय जगन्नाथ।